तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसका? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन। ये चैप्टर सबसे आखिरी चैप्टर है बायोलॉजी के क्लास 12th का। इसमें अपन क्या एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो आपका यहाँ पर थायराइड ग्लैंड दिख रहा हो, चाहे आपको किडनी के ऊपर आपको जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर वो हो, ठीक है, चाहे आपका पैंक्रियाज हो, ठीक है, चाहे आपके जो है टेस्टिस हो, ओवरी हो, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सारे के सारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारे के सारे हार्मोन्स बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सीक्रीशन। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाए जाते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं ब्लड में फ्लो करते हैं। किस में फ्लो करते हैं? ब्लड में फ्लो करते हैं। इन ये अलग किसी ट्यूब में नहीं बहते। हार्मोन्स डायरेक्ट किस में बहते हैं? ब्लड में। और हार्मोन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट का क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो है बहुत छोटी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस का मतलब होता है बहुत छोटी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हार्मोन दे दें तो आपको है ना एनर्जी मिल जाएगी। क्या कोई हार्मोन खाता है आप में से? नहीं, क्योंकि उससे एनर्जी नहीं मिलती। न्यूट्रिएंट्स खाने से एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड। तो न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है, हार्मोन से नहीं। तो कोई भी हार्मोन नहीं खाएगा, ठीक है, और ना कोई खाता है, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा, हमारी बॉडी में ये बहुत छोटे अमाउंट में निकलते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। कैसे बनते हैं? बहुत छोटी अमाउंट में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट में। क्लियर है? आई बात समझ में? और जो हार्मोन होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं, 3 प्रकार के। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कितने प्रकार के ग्लैंड होते हैं? 3 प्रकार के। बोलो कौन कौन से? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन। एंडोक्राइन में कौन होता है? एंडोक्राइन में कौन होता है? एंडोक्राइन में तुम्हारे ये सारे आते हैं। देखो, एंडोक्राइन में लिखने की तो जरूरत है नहीं, ये सारे आपके आते हैं। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। सबसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या होता है? ऊपर हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद क्या होता है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से बाद क्या आता है? पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी, ठीक है। और किडनी से भी हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन किडनी से निकलता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। सुना है इरिथ्रोपोइटिन? जो आरबीसी बनाता है। क्या बनाता है? आरबीसी, ठीक है। दूसरा पैंक्रियास। इंसुलिन हार्मोन सुना है? वो पैंक्रियास से निकलता है। ओवरी, यूट्रस, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कौन से ग्लैंड है? क्योंकि ये हार्मोन्स बनाएंगे और किस में डाल देंगे? ब्लड में। किस में डाल देंगे? ब्लड में। अब अपन पढ़ेंगे 2 और प्रकार के ग्लैंड जो एनसीईआरटी ने नहीं बताए। वो कौन से हैं? एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा कौन सा होता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दूसरा कौन सा होता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिसमें डक्ट रहती है। क्या रहती है? जिसमें डक्ट रहती है। तो उसमें डक्ट वाले रहेंगे, में हैव डक्ट, हैव डक्ट। और ये कैसे होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इनमें डक्ट नहीं होती, ठीक है। ये अपना सीक्रीशन कहाँ डालते हैं? सीक्रीशन कहाँ डाल देंगे? जो भी बनाएंगे वो कहाँ डाल देंगे? ब्लड में। कहाँ डाल देंगे? ब्लड में डाल देंगे। सीक्रीशन इन ब्लड। जबकि ये क्या डालेंगे? सीक्रीशन, सीक्रीशन इन, सीक्रीशन कहाँ डालेंगे? बोलो बेटा, कहाँ डालेंगे सीक्रीशन? ये सीक्रीशन डालेंगे डक्ट में, अपनी ओन डक्ट, ओन डक्ट में, हाँ, ठीक है। अब ये कौन से ग्लैंड होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ये मैं खुद की डक्ट में डाल देंगे, ओन यानी खुद की, ठीक है। ओन डक्ट कौन सी होती है? खुद की डक्ट। इनके एग्जाम्पल क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल सुन लो, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरा बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड भी है, और बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो अपना सीक्रीशन, जैसे स्टमक अगर आप देखोगे तो स्टमक जो है वो भी अपना सीक्रेशन कहाँ डालता है? अपनी ग्लैंड के थ्रू डालता है। जैसे लिवर है, लिवर भी कैसा ग्लैंड है? लिवर ने बाइल जूस बनाया, लिवर ने क्या बनाया? बाइल जूस। किसके थ्रू डाला? हेपेटिक डक्ट। किसके थ्रू डाला? हेपेटिक डक्ट के थ्रू। लिवर के पास हेपेटिक डक्ट होती है। लिवर के पास कौन सी डक्ट होती है? हेपेटिक डक्ट होती है। जैसे लिवर है, ठीक है, तो ये जो है ये लिवर अगर आप देखना, ठीक है। यार देखो भाई, अब सुनो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये लिवर है। क्या है ये? लिवर है। ये लिवर है, दिख रहा है लिवर। और इस लिवर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसके डक्ट होती है जिसका नाम है हेपेटिक डक्ट। क्या नाम है? उसके अंदर अपना सीक्रीशन डालता है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये एक प्रकार का कैसा ग्लैंड हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पर एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पेंक्रियास। क्या नाम है? पेंक्रियास। या ये देखो, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक और एग्जांपल चाहिए तो सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। जो भी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? बोलो। 3। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो कौन कौन सी होंगी? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी और दूसरी पैरोटिड ग्लैंड। ये कान है, ईयर है, ईयर के नीचे पैरोटिड ग्लैंड है। और पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड जो होगी उसके अंदर कौन सी डक्ट मिलेगी? बताओ, ठीक है। स्टेंसन डक्ट, ठीक है, स्टेंसन डक्ट मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो अलग अलग ग्लैंड की अलग अलग, वॉटन्स डक्ट, रिवीनस डक्ट, अलग अलग ग्लैंड की अलग अलग डक्ट होती है ये, ठीक है। तो अब जो ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाएगा, ये थूक बनाएगा, थूक सलाइवा बनाएगा, वो इस ट्यूब से ही निकाली जाएगी, वो इस ट्यूब से ही निकाली जाएगी। तो ये बताओ कैसा ग्लैंड हो जाएगा? ये एक्सोक्राइन। ये भी कैसा ग्लैंड हो जाएगा? बोलो बेटा, एक्सोक्राइन। क्लियर है? ये भी कैसा ग्लैंड हो जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक और ग्लैंड होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल पता पड़ गए कौन कौन से, ठीक है। कौन कौन से हो गए बताओ? लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक बनाता है HCl, वो भी अपने ट्यूब में ही डालता है, ठीक है। तो वो भी कैसा ग्लैंड हो जाएगा? वो भी कैसा ग्लैंड हो जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड हो जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं अपन हेटेरोक्राइन ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड की। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? बस तो अब यहां पर जो है अब अपन पढ़ेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड पढ़ेंगे बेटा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बताओ भाई, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से? पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और दूसरी कौन सी है? ओवरी, ठीक है। तो ये वाली होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहलाई जाती है? हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हो। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों हो। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों हो, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, देखो जैसे इधर देखो, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे मैंने एक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ, अभी अभी बताइए आपको। बहुत सारी ग्लैंड थी एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? जैसे मैंने एक ले लिया थाइमस या थायराइड ले लिया, चलो
थायराइड ग्लैंड ले लिया मैंने, कौन सा ग्लैंड ले लिया? थायराइड ग्लैंड। इधर देख लो भाई, ये कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड जो होगा, अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस ये यहां से ब्लड वेसल्स जाएंगी, क्या जाएंगी? यहां से ब्लड वेसल्स जाएंगी कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये देखो, ये ब्लड वेसल्स जाएंगी और इसका जो भी इसके सेल्स होंगे, जो भी क्या होंगे? सेल्स होंगे इसके, वो सेल्स अपना सीक्रेशन कहाँ डाल देंगे? थायराइड ग्लैंड के अंदर। किसके अंदर डाल देंगे? थायराइड ग्लैंड के अंदर। जो भी अपना सीक्रेशन होगा थायराइड ग्लैंड के अंदर डाल दिया जाएगा। किसके अंदर डाल दिया जाएगा भाई? थायराइड ग्लैंड के अंदर डाल दिया जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? ये कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड जो होते हैं अपना जो है, ये क्या दिख रहा है आपको? थायराइड ग्लैंड है। और ये जो है क्या है बताओ? ये इसके सेल्स हैं, थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं। वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट कहाँ डाल रहे हैं? ब्लड के अंदर। किसके अंदर डाल रहे हैं? तो अपना जो हार्मोन बनाएंगे, इनका हार्मोन होता है T3 और T4। ये T3 और T4 जो हार्मोन होगा वो डायरेक्ट किसके अंदर डाल देंगे? ब्लड के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर डाल देंगे? बोलो बेटा, ब्लड के अंदर डाल देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? दूसरा समझना, दूसरी बात, अब यहां पर अपन पढ़ेंगे हेट्रोक्राइन ग्लैंड आखिरी, और इसको नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मैंने उदाहरण के तौर पर ले लिया आपका एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड ले रहा हूं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पैंक्रियास। कौन सा ले लिया मैंने हेट्रोक्राइन ग्लैंड? पैंक्रियास। ये पैंक्रियास है बेटा। ये कौन सा ग्लैंड है? बोलो बेटा, पैंक्रियास है। ठीक है, ये पैंक्रियास है। अब पैंक्रियास को अगर आप देखोगे, पैंक्रियास को अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों मिलेंगे आपको। पैंक्रियास में आपको दोनों मिलेंगे। क्या? आपको पैंक्रियास के अंदर एक तो हेट्रोक्राइन और, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों मिलेंगे आपको। देखो कैसे, यहां पर कुछ ऐसे सेल्स होंगे, कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो अपना सीक्रेशन कहाँ डालेंगे? डायरेक्ट ब्लड के अंदर। कहाँ डालेंगे? डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालेंगे। ठीक है, कुछ अपना सीक्रेशन कहाँ डालेंगे? ब्लड के अंदर। और कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो अपना सीक्रेशन कहाँ डालेंगे? खुद के डक्ट में डालेंगे। ये इसकी पैंक्रियाटिक डक्ट है। पैंक्रियास की कौन सी डक्ट है वाली? पैंक्रियाटिक डक्ट है। कौन सी डक्ट है वाली? पैंक्रियाटिक डक्ट है ये। तो पैंक्रियास के पास खुद की डक्ट है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट, उसमें वो अपना सीक्रेशन खुद डाल देंगे। ठीक है, ये आपके सेल्स हैं। क्या? ये आपके सेल्स हैं ये। और ये अपना सीक्रेशन कहाँ डाल देंगे? यार देखो भाई, ये सीक्रेशन कहाँ डाल देंगे? पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है जो अपना सीक्रेशन खुद की डक्ट के अंदर डाल रहा है, उसको कहेंगे अपन एक्सोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट कहेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट कहेंगे, पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट। और जो अपना सीक्रेशन या हार्मोन डायरेक्ट कहाँ डाल रहा है? ब्लड के अंदर डाल रहा है। डायरेक्ट किसके अंदर डाल रहा है? ब्लड के अंदर डाल रहा है सीक्रेशन। उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोक्राइन पार्ट। क्या कहेंगे इसे अपन? एंडोक्राइन पार्ट। क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट इसके अंदर मौजूद है, दोनों के दोनों पार्ट एक ही ग्लैंड के अंदर मौजूद है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों एक ही ग्लैंड के अंदर मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे? और हेट्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं? एक है आपका पैंक्रियास, दूसरा क्या है? ओवरी, तीसरा क्या है? टेस्टिस। तीसरा क्या है? टेस्टिस। तो अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बताओ। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती। जैसे थायराइड के पास खुद की डक्ट नहीं है, थायराइड अपना सीक्रेशन किस में डालेगा? ब्लड के अंदर। किसके अंदर डालेगा? जो भी थायराइड हार्मोन बनाएगा वो किसके अंदर डालेगा? ब्लड के अंदर। इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे हैं, थायराइड, थाइमस, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड हैं। वो कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास खुद की डक्ट होती है। उसका उदाहरण बताओ। एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण क्या है? बोलो। एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण बताया था मैंने आपको, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड। और दूसरा कौन सा? लिवर। दूसरा कौन सा? लिवर, जो अपना बाइल जूस बना रहा है। लिवर अपना क्या बना रहा है? बाइल जूस बना रहा है। लिवर ने बाइल जूस बनाया, किस में डाला? बाइल जूस को किस में डाला? खुद की डक्ट में। खुद की डक्ट में, जिसका नाम क्या था? हेपेटिक डक्ट। क्या नाम था?
हेपेटिक डक्ट में अपना डाला, क्या उसने ब्लड में डाला, क्या ब्लड में सीक्रेशन डाला, नहीं, इसने बाइल जूस बनाया, लिवर ने क्या बनाया, बाइल जूस को कहाँ डाल दिया, हेपेटिक डक्ट में डाला, तो लिवर कैसा हो गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड, ये कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड है। और एक इनकी खुद की डक्ट होती है, इनकी खुद की क्या होती है, जैसे ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसकी देखो खुद की डक्ट है, तो अपना सीक्रेशन जो थूक होगी, ये थूक ब्लड में डालेगी या खुद की डक्ट में डालेगी, खुद की डक्ट में डालेगी। जैसे पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट कौन सी होती है, स्टेंसन डक्ट, कौन सी डक्ट होती है, स्टेंसन डक्ट। अब आते हैं आखिरी ग्लैंड जिसका नाम क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं। एंडोक्राइन कौन सा पार्ट होता है जो अपना सीक्रेशन किस में डालेगा, ब्लड के अंदर, किस में डालेगा, ब्लड के अंदर। एक्सोक्राइन वो पार्ट होगा जो अपना सीक्रेशन किस में डालेगा, खुद की डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में डालेगा। तो ये एक्सोक्राइन हो गया, ये एंडोक्राइन हो गया, तो दोनों है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, पैंक्रियास, ओवरीज और टेस्टिस और ओवरी, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो 3 पार्ट हो जाएंगे, ओवरी, पैंक्रियास और टेस्टिस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर।